कोरोना के आने के बाद अब दुनिया में कोई भी काम उसको नज़रअंदाज कर नहीं किया जा सकता है। कोरोना ने कई चीज़ों को जिंदगी में शामिल करा दिया है जिस पर पहले लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। कोरोना की दूसरी लहर के कमज़ोर होने और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बिहार विधानमंडल दल के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में दोनों सदनों की बैठकें शुरू हो सकती हैं। मगर कुछ शर्त हैं जिसे मानना ज़रूरी होगा और जो मानेंगे वही लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे। वो शर्त ये है कि अगर इस समय तक तीसरी लहर आती है तो फिर ये तीसरी लहर अधिक खौफनाक न हो और दोनों सदनों के सदस्यों ने वैक्सीन ले लिए हों। इसकी तैयारी में अभी बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें तैयारी के पहले चरण में विधानसभा सचिवालय उन विधायकों की सूची बना रहा है जिन्होंने वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले ली है। उम्मीद की जा रही है कि पहले सप्ताह में यह आंकड़ा मिल जाएगा। वैसे अभी तक की जानकारी यही है कि अपवाद को छोड़कर अधिसंख्य के सदस्यों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उनकी संख्या अधिक है जिन्होंने दोनों डोज लेकर खुद को बहुत हद तक महफूज कर लिया है। अपवाद में ऐसे सदस्य हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे। ये खास अवधि के बाद ही वैक्सीन ले सकते हैं। विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के अलावा दोनों सदनों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह खुद इस बात की निगरानी कर रहे थे कि कोई भी वैक्सीन लेने से बच न जाए। कोरोना की पहली लहर का बहुत खराब असर विधानमंडल की पिछले साल की बैठकों पर पड़ा था। 2020 के 24 फरवरी को विधानमंडल के सत्र की शुरुआत हुई थी तो उसे 24 मार्च तक के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते 16 मार्च को ही बैठक स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान सिर्फ 11 बैठकें ही हो पाई थी। एक और बैठक सिर्फ एक दिन के लिए बुलाई गई, यानी साल भर में सिर्फ 12 बैठकें हुई। इस लिहाज से 2021 का साल अच्छा है। इस साल 2 सत्रों में अब तक 27 बैठकें हो चुकी हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आमतौर पर विधानमंडल का मानसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है। दोनों सदनों के सदस्य सजग हैं। सभी सदस्यों ने टीका भी ले लिया होगा। कुछ विशेष बाधा नहीं उत्पन्न हुई तो मानसून सत्र की बैठक समय पर शुरू हो जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना का टीका लगवा लिया है। उन्होंने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक ले लिया है। क्या उन्होंने इसी वजह से तो नहीं लिया टीका कि अगर नहीं लगवाया तो कहीं उन्हें इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए? खैर, वजह जो भी हो, मगर टीका लेने का फैसला सराहनीय है। बिहार इन शॉर्ट की डेस्क रिपोर्ट।